नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो मैं बताऊंगा कि आप सभी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का बनने का जो सपना देख रहे हैं, जिनका मतलब स्क्रूटनी हो गया है, क्वालिफाइड हो गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया है दोस्तों। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच में शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं मुद्दे पे आता हूं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस पर मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो 12 तारीख से 12/7/2024 से किया जाएगा दोस्तों। और कैसे किया जाएगा तो मैं बता दूं आप सभी को कि ये जो होगा 2 पालियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। इसको ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, ताकि अगर कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। मिस होने से क्या हो सकता है दोस्तों कि अगर एक चीज़ भी छूटा तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 12/7/2024 से 2 पालियों में किया जाएगा। पहले पाली जो रहेगा 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा दोस्तों। पहला पाली जो रहेगा 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद द्वितीय पाली जो होगा 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। यानी 2 पाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा दोस्तों। और वो कैसे होगा तो अलग अलग, जैसे कि स्क्रूटनी का काम हुआ कि जैसे नोटिफिकेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक, इस तरह से फिर 5 से लेकर 10 तक, इस तरीके से क्या किया जाएगा, आपको अलग से बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जानना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो 14 मतलब 14 पॉइंट है उसमें, उस पर बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देने की। अगर आप इसमें एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाएगा आपको, तो आप जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने का जो सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है कि बीटीएससी साफ साफ यह बता दिया है कि अगर एक भी चीज़ छूट गई तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें बीटीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन जो है, कौन आपके मूल मतलब मेन 14 पॉइंट हैं, उस पर आप सोचें, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा दोस्तों। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि जितने भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेकलिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2-2 प्रतियां, मतलब जितना भी आप डॉक्यूमेंट मूल प्रमाण पत्र लगाए हैं और मरते समय उसके 2-2 प्रमाण पत्र की प्रतियां आपको चाहिए, मतलब फोटोकॉपी जेरॉक्स चाहिए। 2 के आप 3-4 करवा लीजिए ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों मैट्रिक का प्रमाण पत्र। पहला मैट्रिक का प्रमाण पत्र। दूसरा जो है पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र। दूसरा है निवास प्रमाण पत्र। तीसरा फोटोयुक्त पहचान पत्र। फोटोयुक्त पहचान पत्र कहने का मतलब है दोस्तों कि आप या तो वोटर आईडी ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं, या आप ड्राइवरी लाइसेंस ले जाएं, या फिर आप पैन कार्ड ले जाएं, है ना। जहां पे फोटो दिया हुआ है वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे आप, एक भी मिस नहीं करना चाहिए। चौथा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र में क्या क्या चाहिए। पहला पॉइंट इसका है कि संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या फिर राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी आप एनसीवीटी का सर्टिफिकेट, जैसे आईटीआई आप जिस ट्रेड से किए हैं उस ट्रेड का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, आप जितने भी उसके प्रमाण पत्र हैं वो आप रख लेंगे दोस्तों, उसका जिरोक्स करवा लेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें है कि कंडिका 1 में अंकित अर्हता के सभी वर्गों का उत्तीर्णता अंक प्रमाण पत्र, मतलब आप क्या क्या जैसे CITS किए हैं या फिर अलग अलग ट्रेड का आपका जो है डॉक्यूमेंट वो अलग अलग अपना ले जाएंगे दोस्तों। एक कब तक वैलिड होना चाहिए, यह जो है दोस्तों 3/8/2023 तक, ये जो 3/8/2023 तक का ही डेट है।
इसके बाद वाला नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि जो 3/8/2023 के बाद जो ITI का सर्टिफिकेट जो लगाएंगे उनका होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर CITS प्रमाण पत्र, CITS 5वां पॉइंट में क्या है कि CITS प्रमाण पत्र, अब उसमें क्या है सुनेंगे। संबंधित व्यवसाय में क्रॉप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, मतलब जो है ये जो CITS किए हैं उसका 1 वर्षीय प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी कब तक वैलिड। उसके बाद है दोस्तों कि संबंधित व्यवसाय में क्रॉप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का अंक पत्र, ठीक है, अंक पत्र लगाना है, मूल प्रमाण पत्र भी और अंक पत्र भी। और वो कौन, जो पहले ही दावा कर चुके हैं फॉर्म भरते समय कि हमने CITS किया है वो। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरते समय नहीं लिखा है और बाद में आप वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। और ये भी कब तक आपको बता दिया कि 3/8/2023 तक अगर आपका है तो वो आपको प्रस्तुत करने होंगे, बाद वाले को नहीं है। फिर है आपका 6ठा नंबर पॉइंट है कि 3 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यानी 3 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है उसका आप लगाएंगे। जैसे कि राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। मतलब अगर आप प्रशिक्षण अगर कहीं मतलब दिए हैं, जैसे पढ़ाए हैं, है ना, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र 3 वर्ष का आपका वो देना होगा। चलिए, उसके बाद जो है आपका 7वां पॉइंट है आरक्षण के दावा का प्रमाण पत्र। मतलब आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है, वो भी 3/8/23 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु है, ठीक है। उसका बाद है कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कार्य का अनुभव, समझ गए ना, जैसे एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर आप कहीं पे पढ़ाए हैं जी, प्रशिक्षण दिए हैं कहीं भी, जैसे प्रशिक्षण अगर दिए हैं कोई कॉलेज में, आप ITI कॉलेज में, तो आपका वहाँ के प्रिंसिपल ने कोई अगर सर्टिफिकेट आपको दिया होगा कार्य अनुभव का, वो आपको ले जाना जरूरी है। फिर है 9 नंबर पे है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वो ले जाएंगे। 10वां नंबर पॉइंट है मित्रों स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी में आते हैं तो आपको स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। फिर आपको 11 नंबर है पॉइंट कि ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, ऑनलाइन जो आप फॉर्म जो भरे थे उस समय आपको एक प्रति दिया गया होगा, है ना, मतलब फोटोकॉपी दिया गया होगा, उसको ले जाना जरूरी है। 12 नंबर है ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय जो फोटो आपने लगाया होगा उसका 5 प्रति 5 चाहिए आपको, यानी 5 फोटो चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT टेस्ट के एडमिट कार्ड। CBT टेस्ट जो एग्जाम देने गए थे उसमें एडमिट कार्ड, कौन सा एडमिट कार्ड, जो आपको आधा फाड़ के दिया गया था साइन टीचर के द्वारा करके, वो आपको जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 14 जो लास्ट का जो है वो है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड, यानी जो स्कोर कार्ड जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि आप क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है, उसका वो आपको स्कोर कार्ड ले जाना होगा। तो ये जो 14 जो पॉइंट है इस पर आप अच्छे तरीके से सोच लीजिएगा, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा और आप जाएं। आप सभी मित्रों को बेस्ट ऑफ लक, आपका आने वाला जो हो दिन अच्छा हो। मैं कामना करता हूं माँ सरस्वती से कि आप सभी का जो वेरिफिकेशन बढ़िया तरीके से हो और आप सभी का जो है ITI इंस्ट्रक्टर बनने का जो सपना है वो साकार हो जाए। और लास्ट में जाते जाते मैं यही सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं, पहली व्यूअर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।